स्वागत है आपका यूटेक में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एक सीएससी आईडी लेते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है, ठीक है। तो आज के डेट में 2023 में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सीएससी आईडी अब सिर्फ आपको 5 मिनट में मिल जाती है। और 2023 में अगर आप सीएससी आईडी लेने जाते हैं तो आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको टीसी एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। अब सबको मिलेगा सीएससी आईडी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको कैसे ये आईडी मिलेगी। अभी के अभी तुरंत आपको ये आईडी तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे गूगल पे आ जाना है, ठीक है। आपको गूगल पे ही आना है और यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा पहले सीएससी आईडी है, ठीक है। ये आईडी आप देख सकते हैं। यहां पे सभी काम हम वही वर्क करते हैं जो सीएससी आईडी में वर्क होता है, ठीक है। यहां पे अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में भी वही सर्विस मिलती है जो सर्विस हमें मिलती थी, ठीक है। यहां पे दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको देने वाले, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कितनी सर्विस है। जो भी सर्विस है वो सभी सर्विस यहां पे आपको देखने को मिलेगी। और इस सर्विस को लेने के लिए आपको सिर्फ ये आईडी लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है और 5 मिनट के अंदर आपको ये आईडी चालू कर दी जाती है और डायरेक्ट आप यहां पे काम कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट जरूरी है सीएससी आईडी की तो आप ऐसे करके ले सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे आ जाना है, ठीक है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे, यहां पे अब न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। प्रोसेस आप देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये न्यू प्रोसेस के माध्यम से अगर आप सीएससी आईडी लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं न्यू प्रोसेस के अगर माध्यम से लेते हैं तो आपको करेंट 1 मंथ में सीएससी आईडी मिल जाती है, ठीक है। ये आपको सीएससी की तरफ से पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि सीएससी आईडी आपको 1 साल 2 साल भी लग जाता था। बहुत सारे लोगों को 6 महीने में भी सीएससी आईडी मिले। लेकिन अब आपको सीएससी आईडी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी आपको सीएससी आईडी यहां पे मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अप्लाई वाले प्रोसेस पे जाना है और यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पे जैसे ही दोस्तों आएंगे, ठीक है, ये प्रोसेस पहले वाला ही है लेकिन अभी नया जो चालू हुआ है वो बताएंगे आपको। तो यहां पे दोस्तों सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, इस पे आपको आना होगा। और यहां पे बहुत सारी सर्विस नई नई आई है, जैसे कि अदर एसएचजी, ठीक है, ये आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अदर वाला आया है। उसके बाद PKS वाला, ठीक है, तो ये भी वाला नया आया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे बहुत सारी चीजें नई आई है। इसके माध्यम से भी आप सीएससी आईडी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे सीएससी VLE लेना है, तो इसमें आपको यहां पे टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो टीसी नंबर के लिए यहां पे दोस्तों अप्लाई करना, मैंने पहले ही बताया टीसी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, टीसी आईडी में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, टीसी रजिस्ट्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों डायरेक्ट यहां पे टीसी वाले सर्टिफिकेट पे आएंगे, ठीक है। यहां पे दोस्तों मैंने पहले ही बताया टीसी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी किए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको सीएससी आईडी लेने के लिए अब टीसी नंबर की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे बहुत सारी ऐसी भी सर्विस है जो आपको चालू की गई है, जैसे कि यहां पे सीएससी VLE में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको एक बैंकिंग की सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो जो भी सीएसपी आईडी लिए होंगे, ठीक है, ये मिनी ब्रांच के लिए है, ठीक है। अगर जो भी सीएसपी आईडी लिए हुए हैं वो यहां पे अपना मोबाइल नंबर, वो भी एथोराइज्ड मोबाइल नंबर जो आप बैंक से आईडी से लिए हैं वही आपको एथोराइज्ड मोबाइल नंबर यहां पे डालना है। उसके बाद डालने के बाद ये वाला कैप्चा डाल के सबमिट करना है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एथोराइट नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बता दे रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एथोराइट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीएससी आईडी लेने के लिए यहाँ पे विदिंग जो दिया हुआ है वो 30 दिन दिया हुआ है। यहाँ पे आप दोस्तों देख लेंगे, अगर सीएससी VLE लेंगे तो यहाँ पे 30 दिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको 30 दिन का समय लगेगा जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे यहाँ पे दिया गया है VLE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज बिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन एज न्यू प्रोसेस विल बी अलाउड शॉर्टली, ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि करेंट 1 मंथ, ठीक है, मतलब करेंट मंथ में जैसे कि अभी आप अप्लाई करेंगे इस मंथ में जनवरी में तो आपको जनवरी में ही मिल जाएगा। आप फरवरी में अप्लाई करेंगे तो फरवरी में ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम अब जो है ना ऐसा नहीं दिया गया कि 1 महीने में ही मिलेगा, ठीक है, चाहे 1 महीने के बाद ही मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि करेंट मंथ में, उसी मंथ में आपको मिल जाएगा जिस मंथ में आपको सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस यही है कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना होगा।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहां पे आपको सीएससी वीएलई, जैसे कि पहले का जो प्रोसेस था, जैसे कि सीएससी वीएलई पर और टीसी नंबर, तो टीसी आपको एग्जाम देना चाहिए था, यहां पे टीसी सर्टिफिकेट नंबर लेना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जब आप करेंगे तभी आपको जो है वो 30 दिनों के अंदर, ठीक है, मतलब एक महीने, जैसे कि हम मतलब 28 तारीख को अप्लाई किए, ठीक है, तो इसी महीने में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले वाला ही प्रोसेस है, तो आपको ये वाला करना है। उसके बाद भी बताएंगे कि सिर्फ 5 मिनट में आपको सीएससी आईडी कैसे लेनी है, उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीएससी आईडी लेने की, तो वो आपको 100% सीएससी आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पे पहले हम बता देते हैं कि 30 दिनों के अंदर की जो आईडी है वो कैसे लेना है। तो इसके लिए आपके पास वैलिड योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लॉग इन विथ अस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मैंने पहले ही बताया एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले एग्जाम देने की अभी जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट आपको टीसी नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आएंगे, तो यहां पे आपको क्या करना है, इंटर योर नेम, ठीक है। आपको पहले अपना नाम डालना होगा जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहां पे आपको इंटर मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर देना होगा। वैलिड ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी वही देंगे और मोबाइल नंबर वही देंगे जो आप सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे पापा का या मम्मी का नाम देना है। इसके बाद स्टेट डालना है। बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हैं कि अभी बिहार में चालू नहीं हुआ है, तो बिहार में चालू है, झारखंड में चालू है, सभी जगह चालू है। यहां पे बिहार आएंगे, यहां पे झारखंड में भी चालू है, यहां पे यूपी में भी चालू है, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल सभी जगह चालू है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट शो हो जाती है, ठीक है। फुल एड्रेस देना है, वो भी कहां का देना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है। ये आपको अपने दुकान का एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस देने के बाद यहां पे आपको जेंडर डाल देनी है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, यहां पे सिलेक्ट कीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, मतलब फोटो आपको लगाना होगा। तो ये फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं ना, वही फोटो यहाँ पे लगाना होगा जो 50 केबी से कम का होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है अगर कैप्चा, तो ये चेंज भी कर सकते हैं, कैप्चा डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होता है कि आपका जो 1470 रुपए यहाँ पे चार्ज लगता है, जिसके बाद ये टीसी का अपना चार्ज है वो आपको लगना ही लगना है। उसके बाद आपको टीसी नंबर आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पे चला जाता है, ठीक है। वो टीसी नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है और ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो ये आप डालेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आ जाता है। और पहले से ही जैसे रजिस्ट्रेशन पहले होता था वही रजिस्ट्रेशन अभी भी होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे 30 दिनों के अंदर, मतलब करेंट, ठीक है, जैसे अगर आप जनवरी में अप्लाई करते हैं तो जनवरी में आपको सीएससी आईडी मिल जाती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सीएससी के तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, यहां पे न्यू प्रोसेस जो चालू किया गया है ये तुरंत की तुरंत आपको यहां पे आईडी मिल जाती है, ठीक है। ये शॉर्टली अलाउड शॉर्टली दिया गया है कि न्यू प्रोसेस विल बी अलाउड शॉर्टली हैविंग ड्यूरिंग द करेंट मंथ, ठीक है, मतलब इसी मंथ में आपको आईडी मिल जाती है, ठीक है। अब दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में आईडी लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो यहां पे सर्विस आप देख रहे हैं आपके सामने शो हो रहा है, जो भी सर्विस, वही सर्विस आपको मिलेगी उस भी आईडी में, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है, तो अगर आपके आसपास में कोई सीएससी सेंटर खुला हुआ है, ठीक है, अगर आपके आसपास में चाहे आपके रिलेशन में किसी का सीएससी आईडी है, ठीक है, तो उनसे आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं, तो पहले आपको बता देते हैं, जैसे कि यहां पे एक ऑप्शन आता है माई अकाउंट का, ठीक है, माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पे ऑपरेटर वाला एक ऑप्शन आता है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे ऐड ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हम मतलब जैसे कि सीएससी आईडी है, ठीक है, तो यहां पे 3 ऑपरेटर कोई भी सीएससी एडमिन बना सकता है, ठीक है, जो सीएससी जिनको आईडी मिला हुआ है वो 3 ऑपरेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें 3 ऑपरेटर बनाने के लिए ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करना होगा। ये आप अपने रिलेशन या आसपास के जो सीएससी दुकान होगा, शॉप होगा, उनसे जाके अगर अच्छी खासी जान पहचान आपकी होगी तो वो जरूर से जरूर दे देते हैं, ठीक है, और वही वर्क कर सकते हैं जो आपको सीएससी में मिलता है, ठीक है। ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन आता है, यहां पे ऐड ऑपरेटर पे वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपका आधार नंबर आपको लेके जाना होगा
और पेन नंबर भी होना चाहिए जो बाद में आपको काम आता है। ठीक है, तो आधार नंबर डालेंगे, फुल आधार में जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल जो भी है वो डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही देना है जो परमानेंट होता है। ठीक है, वही देना है। और आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी बहुत सारे लोगों को होता है ईमेल आईडी का पासवर्ड पता ही नहीं होता है, जब ईमेल आईडी खोलने जाते हैं तो उनको ईमेल आईडी पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करना होगा, सबमिट करना होगा। आपके ईमेल आईडी जो आप ईमेल आईडी देते हैं वहां पे आपका सीएससी आईडी चला जाता है। जब आपका सीएससी आईडी जाता है तो आप यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और उसके बाद माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद ठीक है, यहां पे आपको अपना सीएससी आईडी डालना होगा जो आपके ईमेल आईडी पे जाता है। वो डालने के बाद यहां पे आपके पास एक मंत्रा या मर्फो का फिंगरप्रिंट होना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके पास होना चाहिए। वो आप यहां पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहां पे कैप्चा डालेंगे, आई हैव एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पेन नंबर मांगेगा, पेन नंबर में डालने के बाद आपको दुकान का नाम और एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो आईडी है वो 5 मिनट के अंदर ही चालू हो जाती है, जहां पे आपको यही सर्विस मिलती है। जो सर्विस यहां पे आप देख रहे हैं वो सभी सर्विस आपको वहां पे भी मिलती है और इसी तरह की आईडी मिलेगी, एकदम 2 कॉपी ऐसा ही इंटरफेस रहता है और यहां पे सभी वर्क आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहां पे 2 वर्क में नहीं मिलता है, एक आयुष्मान कार्ड का जिसमें थंब इंप्रेशन लगता है और दूसरा जो होता है वो यूसीएल का। ठीक है, जिसमें आधार कार्ड अपडेट होता है। तो यही 2 सर्विस नहीं मिलेगी, बाद बाकी आपको सभी सर्विस मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको सीएससी आईडी लेनी है तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप सीएससी आईडी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगती है। अगर आपको इसी मंथ में अप्लाई करके और इसी मंथ में सीएससी आईडी लेनी है तो डायरेक्ट यहां पे सीएससी की तरफ से दे दिया गया है कि डायरेक्ट आप यहां पे इसी मंथ में मतलब करेंट मंथ में ही आपको आईडी प्रोवाइड करवा दी जाती है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से अगर करते हैं तो आपको इसी विदिन 1 मंथ मतलब इसी मंथ के अंदर में, करेंट मंथ के अंदर में आपको सीएससी आईडी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।